हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो आज के समय में एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। मतलब एक चिंता की विषय है ये कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो हम आज बात करना चाहते हैं ना मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ ना लोग लोग ना बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई अपने फैमिली में डिस्कस भी करता है ना तो वो उसको एक नज़रअंदाज करते हैं। उनको लगता है मेंटल हेल्थ क्या है। बट अगर आप इसका हिस्ट्री उठा के देखोगे या जो केसेस अभी आ रहे हैं उनको उठा के देखोगे या जो लोग बात कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ पे, जो उसको झेल चुके हैं ना, तब वहाँ से उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ एक बिगर प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी बॉडी में जो फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कट गया, फट गया, ऐसा कुछ हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाथ पैर टूट गया उसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट मेंटल हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर इसको मतलब एक माइंड को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, पूरी बॉडी को ही खत्म कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि इवन इंसान सुसाइड भी कर रहा है। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो मेंटल हेल्थ ना आज के समय में ना एक एपिडेमिक की तरह स्प्रेड हो रहा है, मतलब एक महामारी की तरह स्प्रेड हो रहा है ना। मिलियंस ऑफ यूथ जो है इसे सफ़र कर रहे हैं। एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन के कारण ना हर साल लॉक बहुत सारे ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन में देखा होगा कि बहुत सारे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच करके भी लोग सुसाइड कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, और वो धीरे धीरे उनको क्रैक कर रहा है, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर उनको प्रॉब्लम है ना तो वो किसी से बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है मेंटल हेल्थ ऐसा कोई चीज़ होता है। इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम है। बट धीरे धीरे जैसे इसकी बातें होंगी ना, लोग अवेयर होंगे, लोग समझेंगे कि यार ऐसी कोई समस्या है। तो इसके जो तीन चार मुख्य कारण हैं उसमें से हम दो तीन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि सबसे मेन जो कारण आज के समय में है यूथ में, वो क्या है। तो अगर हम देखें ना तो दो तीन चीज़ है जिसमें से हम पहला अगर बात करें ना तो वर्क प्रेशर की वजह से ना टेंशन प्रेशर बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखो ना कि इंडस्ट्रीज वगैरह में, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर चाहे जहाँ पे वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से एक सुसाइडल अगर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें या कहीं भी बात करें ना, वहाँ पे हर जगह ना प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी पे बात की जाती है। और ये बात की जाती है कि कितना ज़्यादा क्ॉस्ट कटिंग कर सकूँ। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में सेल करना है, इवन सर्विसेज हो या कोई फिजिकल फॉर्म में कोई प्रोडक्ट हो, अगर आपको सेल करना है तो उसकी कॉस्ट कटिंग, मतलब आज के समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि हर कोई चाहता है कि कितना से कितना हम लो प्राइस में इसको बेच सकें और बढ़िया क्वालिटी में, ताकि ये जो कस्टमर है, कंज्यूमर है हमारा, वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ही प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरा कोई कंपटीटर है, कंज्यूमर धीरे से मूव कर जाएगा। तो कॉस्ट कटिंग एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन गया, जिसकी वजह से ना इसका जो पूरा लोड पड़ता है, जो हमारे सेक्टर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह है ना, ये सीधे सीधे इसको उठा करके सीधे इम्प्लॉय के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है। अब एम्प्लॉय के ऊपर ये है कि आप ये देखो इसमें आप क्या और कर सकते हो, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, इसमें इसके प्राइस कितना कम कर सकते हो, इसकी कहाँ से कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। कॉस्ट कट करना है लेकिन प्रॉफिट को इंप्रूव करना है, बात समझ रहे हो। तो ये सारा लोड उठा करके एम्प्लॉय पे डाल दिया जाता है। अब एम्प्लॉय के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ते चला रहा है, उसको टारगेट अचीव करना है। उसे एक उसे मंथली टारगेट है या वीकली टारगेट है, उसे अचीव करना है। अब वो अचीव न कर पाने की वजह से उसको ये पता है कि यार ये मेरी जॉब चली जाएगी। क्यों? अगर ये जॉब जाएगी तो मैं उसने भी क्या कर रखा है, बहुत सारे ऐसी लग्जरी चीज़ों के लिए लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई जाती है, ठीक है, हर मंथ। वो टाइम पे नहीं जाएगी तो कैसे काम होगा? तो वो एक प्रेशर है। और ये जो ईएमआई का कल्चर और ये लोन का कल्चर है ना, ये आज के समय में ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है और ये पूरी देखी देखा बातें चल रही हैं। तो अगर आप एक तरीके से हम बात करोगे ना, तो ये कास्ट कटिंग का जो मेन मुद्दा है ना, ये जो कि एक एक्सपेक्टेशन से आउट ऑफ रेंज है कि यार किसी चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट तुम कट करोगे। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एम्प्लॉय के ऊपर। तो एक तो ये रीज़न है थोड़ा। दूसरा रीज़न ये है ना कि सक्सेस को मटेरियल से, जो मटेरियल वेल्थ है उससे इक्वेट कर दिया जा रहा है कि मतलब तुम कितना सक्सेस हो, इसका मेन मुद्दा ये है कि तुम्हारे पास मटेरियल वेल्थ कितनी है। आपने कितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज, लैंड एंड वट एवर द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज यू हैव एक्वायर ना, आपने कितना रखा, आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, आपके पास बंगले कितने हैं, आपके पास घरों में चीज़ें कितनी हैं, मतलब हर चीज़ को डिसाइड करता है। और ये एक बड़ा फैक्टर बन गया है सोसाइटी में कि आपका सोसाइटल स्टेटस इस बात से डिसाइड होगा कि आपके पास मटेरियल वेल्थ कितनी है। अब इस मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए बंदा क्या कर रहा है, इनकम से ज़्यादा वो चीज़ों को फैला रहा है। अब फैलाने का कारण क्या है? वो कहीं न कहीं से लेगा, लोन लेगा, इसकी ईएमआई, हर चीज़ ईएमआई की इंस्टॉलमेंट जानी है मंथली। अब इसको आप इक्वल करो, जो बंदा यहाँ लोन लेकर के अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस को बढ़िया बनाना चाह रहा है और उधर वो किसी सेक्टर में लगा हुआ है, किसी जॉब में, अब उसको ये डर है कि अगर मैं यहाँ टारगेट अचीव नहीं करता हूँ तो मेरा जॉब जाएगा, तो मेरी वो ईएमआई कैसे जाएगी, मेरी वो चीज़ कैसे जाएगी। यहाँ तक ये भी कंपटीशन चल रहा है कि आप कि हाँ, जब कोई आ रहा है गेस्ट तो आप उसको खाने में क्या दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो। ये पूरा सोशल स्टेटस इसी बात से डिसाइड होता है। समय बदल रहा है धीरे धीरे। अगर हम बात करें ना तो यही चीज़ें जो सोशल स्टेटस है ना, ये सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ सिर्फ मटेरियल वेल्थ से डिसाइड हो रहा है। और जिन लोगों के पास मटेरियल वेल्थ है
उनके पास एक टेम्परेरी कंफर्ट आता है, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ये मेरी जो जो मुझे ये टेम्परेरी अभी मिला है, ये कहीं मेरी लॉस ना हो जाए। इस डर में है कि कहीं न कहीं आगे चल के ये मेरा खत्म ना हो जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो और मेहनत कर रहे हैं और अर्न करना चाह रहे हैं, और अगर जिनके पास सैटिस्फैक्शन हो के आया है तो वो और इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? तो इसके पीछे पूरा वर्क कर रहा है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इतना ज़्यादा हो गया है कि इस बात पे लोग एकदम पूरे एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में इस बात को बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर वो करते भी हैं, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप काम करो, समय दो, काम पे काम काम करो, वर्क करो, पैसे कमाओ, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। अरे कितना पैसे कमाओगे? क्यों? जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो कम पैसे कमा रहे थे क्या? ऐसे-ऐसे न्यूज़ आती है कि जो 15 साल, 20 साल सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे हैं, इसके बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो कारण होगा ना। बट लोग इस बात को बात नहीं करते हैं। तो देखो 2-3 मोटे-मोटे हैं, अगर हम इस वेल्थ को क्रिएट ना करें, मतलब समझ रहे हो, मटेरियल वेल्थ के पीछे ना भागें, तो हम मेंटल हेल्थ से बच सकते हैं। अगर ऐसी हमको प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फैमिली से कंसल्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, फैमिलीज़ भी ऐसी हैं कि उनको ये लगता है कि बंदा कमा के नहीं ला रहा है और हमको फालतू का बता रहा है कि मेंटल स्ट्रेस है। बात समझ रहे हो? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब उनको भी वो फैमिली से कट रहे हैं, क्योंकि कमाने के लिए। अब वो कमाने के लिए कट रहे हैं, वो फैमिली से मिल नहीं पा रहे हैं, वो अपने कम्युनिटी से पूरा कट गए। मतलब वो अपने एक जो उनका सोशल है ना, वो पूरा खत्म हो गया। अब वो सिर्फ़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मटेरियल चीज़ें खरीद रहे हैं, खुद से खुद में ही उलझे जा रहे हैं। और ये पूरा एक समय पे इतना ज़्यादा भ्रष्ट का जा रहा है आज के समय में कि आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो एकदम सही था यार, ये तो बहुत सही था। हार्ट अटैक, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। हार्ट अटैक द रीज़न बिहाइंड दैट कि सिर्फ़ हमारा फूड कल्चर ही खराब होने की वजह से नहीं है। जो हमारी एक चाहत बढ़ती जा रही है ना, जो एक चाहत है कि कितना एक्वायर कर लें, ठीक है? ये चाहत भी मार दे रही है, और उसके चक्कर में हमारी बॉडी को एकदम कंफर्ट ज़ोन से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, तमाम तरीके के लोग आते हैं यूट्यूब पे, बोलते हैं, "अरे कब तक सोओगे? कब तक कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलोगे? कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, काम करो, सोना बंद करो। सोने पे काम करोगे तो आगे कैसे चलेगा?" अरे भाई, इस बॉडी को दौड़ाना है तो सोने का एक समय होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि इतना घंटे तो इसको रेस्ट देना है। कितने दिन तक दौड़ाओगे? आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा कि जिम में जिम कर रहे हैं और तुरंत उनको हार्ट अटैक आ गया, ऑफ़िस में बैठे हैं तुरंत हार्ट अटैक आ गया, ऐसे कैसे? तो ये सब क्या है ना, ये सब तुम अपने बॉडी को पूरी तरीके से एक तरीके से तबाह कर रहे हो। तबाह करने के 3-4 कारण हैं। आप सही से स्लीप नहीं ले रहे हो, सो ही नहीं रहे सही से। दूसरा, आपका फूड कल्चर एकदम खराब है, एकदम मतलब खाने का एकदम खत्म ही है, आपका सही से खाना सही नहीं है। दूसरा, आप इस सही से मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अपने बॉडी को जज नहीं कर पा रहे हो कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके अगेंस्ट जा रहे हो। जो आपका बॉडी अलाउ नहीं करता है, उससे ज़्यादा जा रहे हो। आपकी बॉडी कहती है कि 3 घंटे सोना है, सॉरी 6 घंटे सोना है, आप 3 घंटे सो रहे हो, काम कर रहे हो, किस लिए? क्योंकि मुझे मटेरियल वेल्थ क्रिएट करनी है। बात समझ रहे हो? मटेरियल वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें अर्न करना होगा। अब अर्न करने के लिए मेहनत करना होगा। बट वो आदमी इतना एक लिमिट तक अगर काम करे तो इन सब चीज़ों से बच सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। बट इस बात का ये डर है कि जैसे-जैसे इंडिया एक एपिडेमिक का जो सेंटर बनते जा रहा है ना, इसका मेंटल हेल्थ का, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अभी तो शहरों में है, धीरे-धीरे रूरल एरिया में ये फैलेगा, और बहुत ज़्यादा केसेस आने वाले हैं फ्यूचर में, अगर इस बात से लोग अवेयर नहीं होते हैं तो। आज का जो समय है ना, हर आदमी को लग्ज़री लाइफ़ जीना है, और लग्ज़री लाइफ़ जीना है तो उसके लिए पैसे कमाने हैं। और इतना ज़्यादा शो ऑफ हो रहा है कि हर बंदे को यही फ़ील कराया जा रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम अनसक्सेसफुल हो। सक्सेस मीन्स मटेरियल, आपके पास वेल्थ होना चाहिए। इसी बात को डिफाइन किया जा रहा है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपके पास मटेरियल वेल्थ नहीं, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। समाज में एक ऐसा मतलब एटमॉस्फियर बना दिया गया है कि आप घूम फिर के वो खाई में गिरोगे ही गिरोगे, और जब गिरोगे तो एंग्ज़ायटी, प्रेशर, डिप्रेशन, ये इसके बाई प्रोडक्ट है। ये आएँगे ही आएँगे आपके साथ, और फिर जब आएँगे ना, तो फिर आप इसके प्रॉब्लम में घुसोगे। शादियाँ दिखाई जा रही हैं, इतनी लग्ज़री तरीके से शादियाँ कराई जा रही हैं, मतलब पूरे साल में, पूरे जीवन में उसके जो दूल्हा-दुल्हन होंगे, उनकी लाइफ़ में इतना खर्चा नहीं हुआ होगा, जितना उस शादी में खर्चा हो जा रहा है। बात समझ रहे हो? और उस शादी में खर्च होने के लिए एक से बढ़ के एक, मैं उससे अच्छा करूँगा। तो अच्छा करने का मतलब बस यही है ना कि तुम पैसे कमाओगे, अब पैसे कमाओगे तो फ्रस्ट्रेट होगे, या तो कहीं से लोन लोगे, तो लोन लोगे तो लोन को चुकाना पड़ेगा, और चुकाना है तो काम करना है, तो बॉडी के अगेंस्ट जाओगे क्योंकि तुम्हारे खर्चे ज़्यादा हैं तुम्हारे इनकम से। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जो हमने मोटा-मोटा 2-3 पैरामीटर पे बात करी है ना, तो अ, हर जगह से इंसान घिरा हुआ है, हर जगह से घिरा हुआ है। लेकिन अगर इस बात को अगर समझना है कि अगर हमको अपने मेंटल हेल्थ को अच्छी रखना है, अगर लाइफ़ को अच्छे से जीना है, प्रेशर में नहीं जीना है, और तो हमें एक सही तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस को लेके चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा हम मटेरियल वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में पड़े कि हमारी फैमिली पीछे चले जाए। आप सोचो, जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जिनके लिए कमा रहे थे, वो तो छूट गए ना, जिनके लिए कमा रहे थे वो छूट गए, अब वो वहीं के वहीं रह गए। काश अगर आप रहते तो थोड़े पैसे ही कमाते, पूरी की पूरी लाइफ उनकी आप सिक्योर करते। लेकिन आप एक बार में इतना करने के चक्कर में पड़े कि आप चले गए और वो जहाँ थे उससे भी ज़्यादा नीचे वो गिर जाएँगे खाई में। बात समझ रहे हो? और अगर आप ज़िंदा भी हो, आपकी लाइफ अच्छी है, मतलब एक सही है, आप कर रहे हो, लेकिन आप कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। मतलब बच्चों से आपका एक इमोशनल इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप और बूढ़े हो रहे हो। अब आपका एक समय आएगा जब आपको बच्चों की हेल्प पड़ेगी। अब आप हेल्प कैसे लोगे? क्योंकि आपने तो कभी उनको इमोशनल दिया ही नहीं, इंटरेक्शन कभी उनसे हुआ नहीं, कभी उनसे बात क बैठ करके टाइम स्पेंड नहीं किया, कभी उनके साथ खेले नहीं। तो उनका आपका जो इमोशनल जो ये इंटरेक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो सब तो हुआ नहीं। तो जब इमोशन नहीं है, तो वो बच्चा कल जब आपकी तरह खड़ा होगा कमाने के लिए और आप बूढ़े होंगे, तो वो आपको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जब इमोशन होता है ना, तो वो समझता है कि मेरे फादर को ज़रूरत है या मेरी मदर को ज़रूरत है इस समय। बट अभी क्या हो रहा है कि आपने उसको टाइम दिया नहीं, इसका इमोशन हुआ नहीं। अब जैसे घर में एक आप एक कोई भी एनिमल ही लाके पालते हो, तो जब उससे आप डेली इंटरेक्ट करते हो, उससे आप एक इमोशन शेयर करते हो, तो वो अब आपको देखो, जब आप उसके आस-पास जाते हो, तो आपको देख के दौड़ता भागता है, क्योंकि एक इमोशन है। बात समझ रहे हो ना? एक इमोशन है। तो यहाँ पे आपके बच्चे से आपका इमोशन डेवलप नहीं हुआ है, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद आपको नहीं समझ सकता। और फिर लोग कहते हैं कि हम वृद्धा-आश्रम में जा रहे हैं। वृद्धा-आश्रम में जाने का ये भी एक मेजर कारण है, क्योंकि तुम कमाने में इतने व्यस्त थे कि तुमने अपने बच्चों को समय ही नहीं दिया। अब वो बच्चे बड़े हो गए, अब वो तुम्हें देख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए। तुमने उनको पैसे दिए हैं, तुमने उनको खाने दिए, तुमने उनको कपड़े दिए, लेकिन तुमने उनको इमोशन नहीं दिया, तुमने एक जो प्यार है वो नहीं दिया। तो वो भी वैसे ही करेंगे, तुम्हें वो पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हें वो चीज़ नहीं देंगे जो उनको नहीं मिली, तो तुम वो कहाँ से देंगे? तो फट जो आप देखो ना वृद्धाश्रम वगैरह में लोग फटाक से कह देते हैं कि हमारे बच्चे हमको नहीं पूछते हैं। बट रीज़न बिहाइंड दैट कि क्या उसके पीछे का लॉजिक जानते हो? एक तरफ की बात सुन करके ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि बच्चे खराब हैं। हो सकता है माँ-बाप भी खराब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ-बाप ही खराब हैं। हो सकता है बच्चे भी खराब होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर वृद्धाश्रम में जाने वाला जो बुजुर्ग आदमी है, उसके बच्चे ही खराब हो। हो सकता है उसने उनको समय नहीं दिया होगा, या उन्होंने उनको कुछ ऐसा गलत किया होगा जिसकी वजह से वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ये सारी कई सारे जैसे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जैसे-जैसे इंडिया डेवलप करेगा, वैसे-वैसे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, और उसके चक्कर में, भागने के चक्कर में मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न बन चुका है आज के समय में, कि पूरे, और ये आज नहीं, ये धीरे-धीरे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, आज कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कल कुछ और आएँगी, ऐसे बढ़ती रहेंगी, तो उसके अंधाधुंध के चक्कर में भागते-भागते कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को एक तरह से सैक्रिफाइस किया जा रहा है। देखो सीधा-सीधा सा बात यही है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है ना, वो सबको मालूम है कि अगर जो एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयी का ना ध्यान रखे। मतलब जैसे एक्सेस वर्क हावर का उसके ऊपर बर्डन ना हो, और उसको एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो उसका काम करने का, ताकि वो एक हैप्पीएस्ट एम्प्लॉयी रहे। अगर एक हैप्पीएस्ट एम्प्लॉयी रहेगा ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत अच्छी होगी, ठीक है? और टाइम टाइम पे कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए कंपनीज़ वगैरह ना, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयी के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएँ, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएँ, ताकि वो टाइम टाइम पे उनको अवेयर कर सकें और उनकी मॉनिटरी भी करें। और कुछ ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह बनाएँ कि ताकि अपने एम्प्लॉयी को वो ना समय-समय पे उसको एक इलाज देते रहें, ताकि वो समझ पाएँ कि कहीं ये इस ट्रॉमा से तो नहीं गुज़र रहा है। और उसको चीज़ को समझते, जब वो समझेंगे ना, तो एक इनका एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयी भी हैप्पी रहेगा, तो उसकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो अगर एम्प्लॉयी हैप्पी है, फैमिली हैप्पी है, तो अपने फैमिली को टाइम देगा। तो और फैमिली वालों को क्या चाहिए ना, कि वो कंपैरिज़न ना करें। कंपैरिज़न इन द सेंस, मतलब कि आप देखो ना, कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा होता है कि उसके पास इतना आ गया, उसके पास ये है, हमारे पास इतना है। तो उस सबको देख करके जो घर का जो मेंबर है, जो कमाने वाला है ना, वो और ज़्यादा एफर्ट करता है कि यार हम कितना करते हैं ताकि हमारी फैमिली भी खुश रहे। तो ये कंपैरिज़न भी एक बहुत बड़ा है। और ये धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है कंपैरिज़न, क्योंकि ना लोग देख ही देखा, शो ऑफ इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके बैकएंड में लोग जाके नहीं देखते हैं कि ये आया कहाँ से है, बस ये देख लेते हैं, एक उनका परसेप्शन बन जाता है कि यार ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यार ये एक कंपैरिज़न सबसे बड़ा है, अगर इंसान कंपैरिज़न छोड़ दे ना, तो बहुत सारा इस पे एंग्ज़ायटी, प्रेशर वगैरह इसका कम हो जाएगा। अच्छा स्लीपिंग आवर होना चाहिए, अच्छा फूड होना चाहिए, खाना भी बहुत अच्छा होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए। और एक ना सोसाइटी में बैठ कर के बातें करना चाहिए, फैमिली में डिस्कशन करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि एक मतलब एक अच्छा हार्मोन्स डेवलप होता है, कि जब अपनी बातें कह देते हैं, जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है। देखो ना, पहले के समय में एक गैदरिंग होती थी, लोग बैठते थे शाम को, पूरे दिन भर की बातें अपनी करते थे। तो एक होता है ना कि इंसान का जो एक माइंड पे जो प्रेशर होता है वो निकल जाता था। आप देखो ना कभी-कभी कि जब हमको प्रेशर रहता है, हम किसी से बात कर लेते हैं, तो वो हमारा हल्का हो जाता है। आज के समय में कोई बात नहीं कर पा रहा है, फैमिली से नहीं बात कर पा रहा है, फ्रेंड्स से नहीं बात कर पा रहा है, किसी से नहीं बात कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि बात करूँगा तो यार लोग हँसेंगे, फलाँ-ढिकाँ, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं।
तो अगर अपने फैमिली से डिस्कस करोगे, अपने लोगों से बातें करोगे, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी तुम्हारी, एक मतलब एक तरीके से कह सकते हो ना कि एक एनवायरनमेंट डेवलप होगा जहाँ पे आप बातें कर सकते हो। एक बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है और पूरी फैमिली जुटी हुई है, लेकिन कोई वो बात नहीं करना चाहता जिसको जिसको प्रेशर है। तो यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल लोग दूर भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया का ज़माना है कि लोग कनेक्ट हैं, लेकिन फिर भी नहीं बात कर रहे हैं। तो बात करें, स्लीपिंग आवर अच्छा हो, वर्क कल्चर अच्छा हो, इसके बाद अच्छी खासी नींद लें, खाना अच्छा खाएँ, एक्सरसाइज करें, क्योंकि उससे जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब तमाम तरीके की जानकारी है। अपने आप को क्लोज पैक करके ना रखें, थोड़ा सोसाइटी में टहलें, घूमें, जानें, समझें, बातें करें लोगों से। इससे क्या होता है, चीज़ें होता है। यार हमें लगता है कि हम सबसे कम कमा रहे हैं या हम सबसे कम कर रहे हैं। तुम देखोगे ना समय समाज में, तो तुमसे भी बहुत ऐसे नीचे के लोग हैं। तो यार अगर ऐसे ही देख करके सीखो चलोगे तो इससे कम हो जाएगा। बट ये समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ये इस चीज़ को रुका नहीं, और ये हमारे जो यूथ है, जो यंग प्रोफेशनल हैं, अगर इस बात को समझेंगे नहीं ना, तो इससे इनकी फैमिली स्पॉयल होगी, इनकी हेल्थ स्पॉयल। देखो डायरेक्टली बात है, इन्हीं पे सब डिपेंडेंट है। इनका लाइफ खत्म, फैमिली खत्म, बच्चे खत्म, सोचो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा हिस्ट्री पे हमने बात किया, मेंटल हेल्थ पे, जो कि बात करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको जो अच्छा लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।